दिस इज योर विकी सिंह। मैं आपका स्वागत करने आ गया बच्चों अराइज एकेडमी में। तो एक्सरसाइज नंबर 7.2 हमने स्टार्ट किया था, जो हमारा लास्ट वीडियो था। 7.2 के हमने सभी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किए, ओनली 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे क्वेश्चन दैट डिपेंड ऑन इनवर्स वेरिएशन। हमने डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7.1 में सॉल्व किया। अब हम इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को पता है कि इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या फर्क है। मैं बार बार वो रिपीट नहीं करूंगा, सारी चीजें आपने देख चुका है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करने जाऊंगा कि इनवर्स वेरिएशन में हम क्या करते थे। एक्स प्रोपोर्शनल किसके होता था 1/y के। सो होता था x इज इक्वल टू k into 1/y। सो यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू k/y। सो x into y इज इक्वल टू k मिलना बराबर। ये k की जो वैल्यू होती है, समझो मेरा 2 मिल गया, समझो एक लेट करो। तो ये हमारा क्या होता था, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन अगर ये पुट करते हैं हम लोग, तो अगर हमने x into y इज इक्वल टू 2 अगर पुट किया, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है बेटा, ये मैंने सारे वीडियो में आपको स्टार्टिंग में ही लिख कर दिया है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विद अ एप्पल इन अ हिप। इफ 24 एप्पल पुट इन अ बॉक्सेस, देन 27 बॉक्स आर नीडेड। मतलब अगर 24 एप्पल अगर हमने पुट किया, तो मुझे जो बॉक्स की जरूरत पड़ेगी वो 27 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो बोला है इफ 36 एप्पल आर फिल्ड इन अ बॉक्स, अगर 36 एप्पल को मुझे फिल करना है, तो हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड, कितने बॉक्स की मुझे जरूरत होगी। तो किसी एक चीज को मैं x मान लेता हूँ और दूसरी चीज को मैं y मान लेता हूँ। तो x वाली जो चीज है मैं ऐसा लिख लेता हूँ, x क्या है मेरा, बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, एंड y क्या हो गया मेरा बेटा, y हो गया नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है बेटा, ये मैंने एक को x मान लिया और एक को y मान लिया। आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। अब इसे मैं कैसे सॉल्व करूं, सेम यहाँ पे करो, x प्रोपोर्शनल टू 1/y। so x is equals to k into 1/y। so x is equals to k upon y। okay, x is equals to k upon y। so x into y is equals to what, k। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और ये k की वैल्यू कहां से मिलेगी, आपको x और y की वैल्यू दी होगी। देखिए 24 एप्पल के लिए आपको 27 बॉक्स लगेंगे, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन में आपको हमेशा x और y दे देंगे, जिससे आपको k की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x is equals to, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, x is equals to 24 बॉक्सेस कितना लगेगा भाई, बॉक्सेस लगेगा 27, एंड y is equals to कितने एप्पल है, 24 एप्पल है। ध्यान से आप देखना कि x जो आपने माना हुआ था, जिसको आपको लेट किया था, वही नंबर लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने नंबर ऑफ बॉक्सेस लिखा x की वैल्यू और आपने एप्पल का वैल्यू लिख दिया इसमें, ऐसा नहीं, समझ रहे आपको। सो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, सो 27 into 24 is equals to k। तो आपको k की वैल्यू मिलेगी बच्चों। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आप भी कर लो। 7 4 are 20, 4 2 are 8 9 10, 7 2 are 14, 2 2 are 4 and 5। ये हो जाएगा 8 4 and 6। तो कितना हो गया भाई, वैल्यू मिली है k की 648 is equals to k। दिस इज योर कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन, दिस इज योर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, है ना बच्चों। ये क्या मिला आपको, कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन मिला। अब इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आप k की वैल्यू पुट करो। सो ये हो जाएगा x into y is equals to 648। x into y is equals to 648। this is your equation of variation, equation of variation। अब हमें जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा है, ये जो पूछा है कि 36 एप्पल के लिए कितने बॉक्सेस की जरूरत है। सो मेरे पास इस कंडीशन में x is equals to, x की जो वैल्यू, x क्या माना, नंबर ऑफ द बॉक्सेस। तो हमारे पास x तो है नहीं ना, हमें x निकालना है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड। सो x की वैल्यू मुझे जब फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन मार्क। और y की वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है, नंबर ऑफ द एप्पल कितना दिया है, 36। नंबर ऑफ एप्पल क्या दिया है बच्चों, 36 दिया है। सो x into y is equals to 648। x as it is लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे, 36 is equals to 648। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो मल्टीपल 36 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। सो x is equals to 648 डिवाइड बाय 36। चलिए सॉल्व करेंगे, 2 से स्टार्ट करता हूं मैं। 2 1s are 2, रिमेनिंग इज 1,
1 इसके साथ अटैच हो 16, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, राइट। वन सेकंड, 2 9 18, 2 1 2, 1 अक्स में बचा 12 हो गया, 2 6 12 एंड 2 2 4। अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 का यूज कर सकते हैं ना, 3 3 9, क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 का यूज कर, 3 3 9, 3 5 15, 1 बच गया 12, 3 4 12। अभी यहाँ पर हम लोग 3 का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 3 1 3, 3 2 3 1 3 होगा बेटा, 3 2 से क्या होगा 6 होगा, बट हम लोग 5 का यूज करेंगे तो 3 1 3, इसमें 2 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 21। 3 8 सा क्या हो जाएगा बच्चों? 3 8 सा 24। यहाँ पे देखिए 2 रिमेनिंग होगा, 24 के साथ अटैच हो गया तो 24 हो गया, तो ये हो जाएगा 24। तो 3 8 सा होता है 24। तो मेरी जो वैल्यू मिली बच्चों, ये क्या मिला 18। तो 18 किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू। 18 किसका है? x की वैल्यू। और ये जो x था, ये हमारा क्या था? हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड, मतलब कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगा मुझे? 18 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 बॉक्सेस आर नीडेड। कितने बॉक्स की जरूरत है बच्चों? 18 बॉक्सेस की जरूरत है मुझे। सेम चीजें करना है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ, एकदम प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए आप इस सारे स्टेप्स को, और एग्जाम में भी आप इसी तरीके से लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो एक्सरसाइज नंबर 7.1 में हमने जो नोटेशन का यूज किया था, वहां पर डायरेक्ट वेरिएशन का यूज किया था। यहाँ पे हम इनवर्स वेरिएशन नोटेशन का यूज करेंगे बच्चों। तो डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन में जो फर्क है वो 1/y का ही फर्क है। वहां पे y होता था, यहाँ पे 1/y हो गया था, राइट। अब हम लोग इसका सिर्फ नोटेशन यूज करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ द वेरिएशन। अब वेरिएशन का सिंबल यूज करना है, बट कौन से वेरिएशन का यूज करना है? डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन? आपको यहाँ पे दिया होगा द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड L। द वेवलेंथ ऑफ साउंड L जो है वो क्या है, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट किया? F से। आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो बच्चों जब ये दोनों इनवर्स है तो हम कैसे लेंगे? L प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन किसका? F। F क्या हमारा? फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा हो जाएगा नोटेशन फॉर्म में। ऑलरेडी आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे इनवर्स यूज होगा या डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ आई का किसमें होगा? द लाइट वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी। यहाँ पे आपको जो यूज करना है वो इनवर्सली यूज करना है, बट ये जो इनवर्सली यूज करेंगे, बट ये 1 अपॉन वाले फॉर्म में आएगा। बट 1 अपॉन फॉर्म में क्या मतलब? द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी, मतलब इसका डिस्टेंस का स्क्वायर करना है आपको। ये बस ध्यान में रखना, ऐसे नहीं आप हाई गड़बड़ में इनवर्सली दिया तो सर 1 अपॉन फॉर्म में लिख के 1 अपॉन फॉर्म में लिखना, पर इसने क्या बोला, जो डिस्टेंस है उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। मतलब ये हो जाएगा कुछ ऐसा, मतलब d का स्क्वायर ऑफ अ स्क्रीन फ्रॉम द लैंड। यही होगा हमारा नोटेशन फॉर्म में। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि इनवर्स पूछा है या डायरेक्ट पूछा है। इनवर्स और डायरेक्टली के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे देखना 1 अपॉन फॉर्म में स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बच्चों यहाँ पे आपको यहाँ पे नोटेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आएंगे हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले से थोड़ा सा अलग है। उसमें अलग क्या है कि आपका इनवर्स वेरिएशन है, बट इनवर्स वेरिएशन में रूट का यूज किया है। मैंने आपको इससे पहले नोटेशन वाले में बता दिया कि 1 अपॉन फॉर्म में तो है, बट 1 अपॉन फॉर्म में क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको उस नोटेशन में करना होगा। तो यहाँ पे सेम चीज हुआ है कि 1 अपॉन अंडर रूट वाई दिया है। क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इस वैल्यू को x = 40 एंड y = 16, इस वैल्यू को हम यूज करेंगे किसके लिए? k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। एक बार k मिल गया मतलब कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन मिल गया, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन बना लेंगे। और उसने बोला अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हालांकि ये काम हम करते आ रहे हैं, हम इसको करेंगे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए x प्रोपोर्शनल किसके हैं? 1 अपॉन अंडर रूट y के बच्चों, है ना। अब इससे क्या करेंगे? प्रोपोर्शन की जगह क्या लिखेंगे? x = k * 1 अपॉन रूट y। सही है, रूट y यहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मतलब x * अंडर रूट y = व्हाट? k। अब जो भी मिलेगा आपको k की वैल्यू मिलेगी। चलिए मैं पुट करता हूं। मेरे पास x की वैल्यू कितनी है? x = 40 है और y = 16। ठीक है बच्चों, तो x की जगह क्या यूज करेंगे? 40 * अंडर रूट y, मतलब अंडर रूट 16 = k। बेटा अब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, याद रखना कि अंडर रूट 16 का वैल्यू क्या होगा। कभी अंडर रूट 16 अंडर रूट में रह सकता है? नहीं रह सकता है, क्योंकि वो उसका स्क्वायर रूट है सर। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है?
सर 4 होगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5 होगा। 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6 होगा। 49 का स्क्वायर रूट क्या है सर 7 होगा। वैसे ही 16 का जो स्क्वायर रूट है ये रूट के बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 है, इज इक्वल्स टू के। अब 4 4 16, तो 160 इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको के की वैल्यू मिले। दिस इज योर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये आपको कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन मिल चुका है। अब ये कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन का इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन में हम यूज करेंगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा x into under root y is equals to 160. This is your equation of variation. ये आपको इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन मिल गया। अब यही इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन का हम यूज करके ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बोला है कि y is equals to 16 है, तो x सॉरी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, अगर x is equals to 10 है, x is equals to 10 है, तो बोला कि y की वैल्यू क्या होगा बेटा बताओ। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन का यूज कर लेंगे। चलिए इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या होगा x into what under root y is equals to 160, x into under root y is equals to 160। x इस जगह पे क्या लिखा बेटा, x इस जगह पे लिखा 10 into अंडर रूट y नहीं पता, ये अंडर रूट y लिखा इज इक्वल्स टू 160। अब मल्टीपल 10 यहाँ जाके हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो अंडर रूट y इज इक्वल्स टू व्हाट 160 डिवाइड बाय 10 बराबर 0 0 कैंसिल। अंडर रूट y इज इक्वल्स टू क्या मिला 16 अपॉन 1 का मतलब क्या होता है 16। अब देखिए बच्चों मुझे जो वैल्यू मिली है अंडर रूट y की वैल्यू मिली है 16। मुझे जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, मुझे अंडर रूट नहीं चाहिए। अच्छा मुझे बात बताओ अंडर रूट को हटाने के लिए मैं किसको बुलाऊं, अंडर रूट को हटाने के लिए मैं स्क्वायर को बुलाऊंगा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट का हमेशा दुश्मन कौन होता है स्क्वायर होता है। क्योंकि ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 और ये होगा 2, मतलब ये कैंसिल हो जाता है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, किसी का पावर हाफ मतलब 1/√। तो ये आप हमेशा समझना कि रूट को अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे इसके बाद भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमेशा याद रखना बेटा अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 और उसका स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, मतलब इससे वो खत्म हो जाता है। तो रूट का हमेशा दुश्मन कौन होगा स्क्वायर होगा। तो एक जगह मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे इसको भी स्क्वायर करना होगा, बैलेंसिंग मैथ्स है ना बेटा, ऐसे नहीं कि मुझे इसको स्क्वायर किया इसको कुछ नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैं दोनों जगह स्क्वायर करूंगा। तो अगर मैं दोनों जगह स्क्वायर करता हूं अंडर रूट y को भी स्क्वायर देता हूं और 16 को भी स्क्वायर देता हूं तो ये तो कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू व्हाट 16 का स्क्वायर। अभी 16 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे, वो कोई दिक्कत नहीं। 16 into 16, 6 6 are 36, 6 1 6, 6 7 8 9, 1 6 are 6, 1 1 are 1, तो 6 9 और 6 हो गया 15, होगा 256। तो y is equals to वैल्यू क्या मिली आपको 256। मतलब अगर x 10 होगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगा बेटा 256 मिलेगा। ये क्वेश्चन ध्यान से करना, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, स्क्वायर रूट को समझना। यहाँ पे अगर 25 तो 5 लिखेगा, जिसका भी स्क्वायर रूट आपको पता है, आपको पता है उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे 4 का स्क्वायर रूट कौन है 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का 6। तो वहां पे जो भी वैल्यू आएगी आप उसको स्क्वायर रूट करना, और इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना होगा स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों से। ये कंसेप्ट याद रखो, अभी आप 8 में इसलिए बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट आप याद रखो, आगे आपको काम आते रहेगा फ्रीक्वेंटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आ चुके हैं। आपको मैं एक बात याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अपने दोस्तों में आपको शेयर करने से उनकी हेल्प हो रही तो शेयर कीजिए, ठीक है। और बट कीजिए जरूर, कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ जाते हैं हम लोग। x वेरीज इनवर्सली एज अ y, x इसको इनवर्स करो बच्चों, y को मतलब x प्रोपोर्शनल 1/y, क्योंकि इनवर्सली कर रहा है। कैसे कर रहा है इनवर्सली कर रहा है। बोला x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 10, तो ये दो वैल्यूज अपन क्या निकालेंगे, बोलो जरा क्या निकालेंगे k निकालेंगे सर। अगर k निकलता है कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन होता है, कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन को इक्वेशन में पुट करेंगे मतलब इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन निकलेगा। इसके बाद x इज इक्वल टू 20 दिया तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू, ये आप साथ साथ करो बच्चों,
1 upon y, so x is equals to k upon y, x into y is equals to k, क्या हो जाएगा x into y is equals to k। चलो बताइए x की वैल्यू क्या है, पेश किया जाए 15 एंड y is equals to 10। x की वैल्यू क्या मिला है 15, y की वैल्यू क्या मिली है 10। चलिए पुट करते हैं बच्चों, चलो 15 खुद ही सॉल्व कर लो। 15 into 10 is equals to k, 15 10 सा 150 होता है सर, मतलब 150 is equals to k की वैल्यू पुट करेंगे। ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। हर जगह लिखते रहिए जो आपको मिल रहा है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखिए वहां पर हाईलाइट कीजिए। अब मैं पुट कर लेता हूं x into y is equals to 150, this is your equation of variation। चलो बच्चों क्या दिया बता देखेंगे हम लोग आगे। यहाँ पे आपको मिल चुका है इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन, ये आपको मिल चुका है कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन। अब हमारे पास दिया है x is equals to, मेरे पास अगर 20 है तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी। कितना आसान है, इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन को उठा लो, उठाओ यहाँ पे, तो x into y is equals to 150, x यहाँ पे क्या पुट किया बेटा 20 into y is equals to 150, मल्टीपल यहाँ तक क्या हो जाएगा डिवाइड, सो 150 डिवाइड बाय 20, 0 0 कैंसल, 2 1s are 2, 2 7s are 40, कितना बचा। यहाँ पे देखो पॉइंट आप ऐसे सॉल्व करो बच्चों, यहाँ पे देखो 2 7.5 बचेगा, बट कैसे बचेगा वो आप ध्यान देना। देखिए 2 को 15 से डिवाइड किया, डायरेक्ट 15 डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए आप साइड में करो, ठीक है। आपको सर ध्यान से सॉल्व करना होगा। 2 7 से क्या होता है 14 होता है, बराबर है, 2 7 से 14, 15 में से 14 गया 1, यहाँ पे हमने जीरो बुलाया। जब हमने यहाँ पे जीरो बुलाया, ऊपर किसको इन्विटेशन देना है पॉइंट को, जैसे भी जीरो आता है ऊपर किसको बुलाते हैं हम लोग पॉइंट को, क्वेश्चन में हमेशा पॉइंट लगा देना। इसके बाद हम लोग जीरो लगाते रहेंगे क्योंकि एक बार पॉइंट दे दिया, हमारे पास लाइसेंस मिल चुका, हम जीरो 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 लगाते रहेंगे जब तक लगा सकते हैं आप, आपके पास लाइसेंस। सो 2 5 are 10, तो यही मैं आपको बता रहा था 7.5 बचेगा, कैसे बचेगा ऐसे बचेगा। सो y is equals to 7.5, मतलब अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू क्या है बच्चों 7.5। उससे सॉल्व करो, सॉल्व करते रहिए और ऐसे सॉल्व करते रहेंगे तो ही फायदा होगा बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।